लगता है प्रेम जी इसमें बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। प्रेम जी, ये तो सुचिता को बदलने की, कार्य प्रणाली को बदलने की बात थी ना। अब अगर अनुपमा जी ये कहेंगी कि इन्होंने उन पर कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की, अरे मैं वो उनकी पार्टी के ऊपर जो भी मसला है, जहां जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर सवाल उठाइए। हमारी छवि बेदाग है वो बतानी है ना हमें तो अपनी पार्टी के बारे में बताना है कि अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई क्यों ना हो और ईडी जो है और सीबीआई जो है वो गुंडे कैसे हो गए। सुमित जी, अगर ईडी आम आदमी पार्टी के पास हो ना, तो आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ, समन जाता था, फिर समन वापस होता था और एक तरह से वो वसूली गैंग में बदल गया। तो आज ईडी को बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर देना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी के पास ईडी होती तो आज जेपी नड्डा जी अंदर होते, अमित शाह अंदर होते, नरेंद्र मोदी जी से भी पूछताछ चल रही। ऐसे बेबुनियाद आरोप हैं टीवी पे। प्रेम जी, आप इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकते। आप कौन है बोलने वाले? नहीं तो आप देखिए, कोई उनके ऊपर कम मामला हो तो आप बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के। ईडी जो है, ईडी जांच करती है प्रवर्तन, जहां मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बात होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सारे तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक वसूली गैंग की तरह नहीं, एक पार्टी के थोड़ी आ रहे हैं प्रेम जी, वो ये कह रहे हैं एक पार्टी के थोड़ी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, सबने लिया फिर तो। और इसमें जो नाम है वो आ गए। आईटी क्या सब लोग भेज सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ। सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल तो केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ही कर सकती है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट करे। नहीं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया ना, बॉन्ड में सबके नाम है, सारी पार्टियों के नाम है उसमें, नाम है, सबके नाम है ना। और ये तो वसूली करने में सीबीआई, वसूली तो पुराना इतिहास रहा पार्टियों का, वसूली गैंग में बदला गया। यही तो पारदर्शिता के लिए तो लाया गया आम आदमी पार्टी के पास पारदर्शिता के लिए जेपी नड्डा भी था। यही तो पारदर्शिता, अमित शाह भी, जो आप लोग लूटते थे, कांग्रेस पार्टी लूटती थी, धमकाती थी। ईडी की आरजेडी जो है, जंगल राज जो है, लालू यादव के समय में जो व्यापारियों को लूटा जाता था, उसी पारदर्शिता के लिए कानून लाया गया था। आज इस कानून के बाद आप सुझाव दीजिए प्रेम जी। नहीं प्रेम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार बताइए। अगर 20-20 हजार रुपए के, एक मिनट, अगर 20-20 हजार रुपए का चंदा करोड़ों में लिया जा रहा था, वो लीगल था, वो ठीक था? वो ठीक था प्रेम जी? लेना लीगल है। नहीं, 20-20 जो नहीं इलीगल नहीं, मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा हूं। जिसमें नाम नहीं है, 20-20 हजार रुपए का चंदा जिसको लीगल कर दिया गया उस वक्त में कि आप अनाम नाम से कितना ही 20-20 हजार रुपए का चंदा लिया जा सकता है, वो ठीक था। इलेक्टोरल बॉन्ड तो उसी के लिए आए थे ना कि पूरा हमारे पास चेन होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार रोकने के लिए आए थे कि भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए? भ्रष्टाचार हुआ था, यानी इससे बढ़ गया। कौन तय करेगा भ्रष्टाचार हुआ है? किसने कहा भ्रष्टाचार हुआ है? कहीं वसूली नहीं हुई है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आपके सामने एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पूरी लिस्ट दी है। आप एक कंपनी बताइए, ठीक है, किसी एक कंपनी, सिद्धार्थ जी को ला रहा हूं मैं। सिद्धार्थ जी, ठीक है, सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ा रिकॉर्ड आप लोगों का, हालांकि वो मसला नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी का नेता उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वो पूरी तरह पाक साफ हो जाएंगे, बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आएगा तो वो पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा चंदा जो इस्तेमाल होगा। और जो आरोप लगाया गया यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप लोगों ने ईडी को, सीबीआई को अपने लिए एक्सटॉर्शन की एक जो एजेंसी बनाकर रख दिया है। अब सुमित जी, बस एक आग्रह करूंगा, सभी पैनलिस्ट बोलने का अवसर जरूर दें। जी बिल्कुल, बैठ के बिल्कुल आप बोलिए होगी तो बात नहीं बनती। देखिए सुमित जी, अभी प्रेम जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ऐसा ये गिरफ्तार हो जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोलने लगे। 14,000 करोड़ जो विपक्षियों को आया इलेक्टोरल बॉन्ड से वो सही है, 6,000 करोड़ जो भाजपा को आ गया वो गलत है। ये इंडी वाले 14,000 करोड़ ले गए, गलत फैक्ट दे रहे हो आप। सही, साफ, बिल्कुल अच्छा बनी। और ये जो आया भाजपा का ये गलत। और उससे पहले प्रेम जी, ये जो आप कैश में लिया करते थे चंदा, जब आप कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, या आरतियां उतार उतार के लेते थे या लॉलीपॉप खिला खिला के लेते थे? कैसे लेते थे? आप वसूली करेंगे, सबसे ज्यादा एक्सटॉर्शन करे, बिजनेस हाउस वसूली करेंगे, उनको धमकाया और फिर उनसे कैश में पैसा लिया करते थे, और उसका ज्ञान आप आज आके यहाँ पे दे रहे हैं। पर मैं चलिए उस पर नहीं जाता। मैं सुमित जी एक बात जरूर कहता हूं आज, एक स्कैम, एक पैसे का स्कैम ये लोग 10 साल के कार्यकाल में कहीं का कहीं निकाल के नहीं ला पा रहे कि केंद्र सरकार की इस मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ था, ये टेंडरिंग हुई, इसमें गड़बड़ था। जिस सरकार का बजट 44 लाख करोड़ का हो या 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वहां 10 करोड़ रुपए का भी स्कैम नहीं बता पा रहे, और ये भ्रष्टाचार पे हमको ज्ञान देते हैं। और फिर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे आके कहते हैं एक दिन के लिए ईडी हमें दे दो। क्या मिला उनके घर से? अरे अरोड़ा जी, क्या कोई खिलौना है आपको देने? हमें दे दो। अरे ईडी बता देंगे, खिलौना बना दिया पार्टी है, देख लीजिए। नहीं, आपने बना
बना नहीं अजय जी ठीक है, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं मैं आपके पास। सिद्धार्थ जी बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। और मुझे लगता है पैनल में जो सारी पार्टियां हैं उसमें से सत्ता में रहने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी पार्टी को है तो वो कांग्रेस को है। तो सबसे ज्यादा आप ही बता सकते हैं कि सीबीआई को, ईडी को मोहरा कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कैसे उसको जो है अपना गुंडे की तरह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा तो है नहीं पहली बार जो है कार्रवाई हो रही है किसी विपक्ष की पार्टी के नेताओं पर। 1997 से चाहे लालू यादव की आप बात कर लीजिए, तब भी यही हो रहा था क्या? तभी यही हो रहा था क्या? ठीक, जनता की अदालत में जाएंगे। हाँ, जनता को पता है, देश को पता है, जब चुनाव आते हैं अब ये बोलेंगे 12 महीने चुनाव। नहीं वो ये कह रहे हैं, नहीं बीजेपी ये कह रही है आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस है इसका, ये तजुर्बा जो है वो कांग्रेस ही बता सकती है, वो ये कह रहे हैं। बताइए। हाँ। देखो मैं कह रहा हूं ना कि अगर दिए सूर्य को दिया दिखाएंगे हाँ। तो वो वाली बात है। कांग्रेस ने इतने साल, देखो इतने वर्षों तक अगर देश आप में भ्रष्टाचार का लोगों सूर्य ने हो, स्वीकार आपको किया दिया दिखाएं, क्या कहना चाह रहे हो? देखो ये तरीका है बात करने का। मैंने कहा इतने वर्षों तक रही है और अरे देश आप की जब सेवा बीच में की बोल है, रहे थे तो बहुत अच्छा लग तो रहा था। लोगों ने मैंडेट दिया ना हमें। आज की कोई कमी रही होगी, हम बाहर बैठे हैं, लेकिन जो कमी अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, अपनी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और जनता बाहर कर देगी। सर वो तो एक बार फिर से होना है, 2024 में भी वही होना है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का, सीबीआई का कैसे इस्तेमाल होता है, तो उसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा आपको होगा, वो यही पूछ रहे हैं। आप लोग के पास पूरा एक्सपीरियंस जो है इसका होगा। वत्स जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे भी, मैं वत्स जी आपसे भी यही पूछ रहा हूं, क्या इस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो पूर्व में भी होता रहा है, फिर पूर्व में भी होता रहा है, यही हालात हुए हैं और बीजेपी यही कहती है कि हम तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी, हम तो विपक्ष में सबसे ज्यादा बैठे हैं इसे लेकर। देखिए सुमित जी, ये जब से देश आजाद हुआ तब से ये हो रहा है। 90 निर्वाचित सरकारों को कांग्रेस ने अपने रिजीम में गिराने का काम किया था और अनगिनत बार उन्होंने भी ईडीआई, सीबीआई के रेड करवाए थे। ये अलग बात है कि अब ये रेड का दायरा कुछ ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से देश का पैसा लूटा है, नेताओं ने और पार्टियों ने, इतिहास में किसी से छिपा हुआ नहीं कोई है। एग्जाम्पल दें? अगर इनकी जड़ें खोदी जा रही हैं तो इनको तो साफ, कोई एग्जाम्पल, ये पाक साफ है, कोई उदाहरण आपका समय आएगा नहीं वो इमरजेंसी पे आ जाएंगे, फिर छोड़ दीजिए अजय जी। अभी एग्जाम्पल एक से एक एग्जाम्पल है, ठीक। पूरा देश भरा हुआ है एग्जाम्पल से। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कौन सा नेता क्या था और क्या बन गया, ये सबके सामने सब विदित है जी। इसलिए इस बात पर अमित शाह के बेटे ने कैसे क्या कर लिया, अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने भी स्टेट एक्सचेकर या नेशनल एक्सचेकर का पैसा आपने लूटा है, उनको देर न सवेर जवाब देना पड़ेगा। अनुपमा जी मैं वापस लाता हूं चर्चा को। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल अब पेश होंगे ईडी के सामने या फिर नहीं? अब तो दो समन हो गए, अब तो शराब घोटाले में भी पेश होना है, जल बोर्ड घोटाला मामले में पेशी होनी है। सुमित जी मेरा नाम अनुपमा नहीं अनुराधा है। मैं माफी चाहूंगा अनुराधा जी, माफी चाहूंगा। दूसरी बात जी। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे भाई अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे जी, आजीवन सदस्य सहयोग निधि और सदस्यता शुल्क के ऊपर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज हर जिला मुख्यालय पर 20-20, 50-50 करोड़ के कार्यालय बना के बैठी हुई है। बताए मुझे कहाँ से आ गया ये पैसा, किस शुचिता की बात करते हैं ये जवाब दे इस बात का। मैं